Hello and welcome to the new podcast. Today we have with us Aditya Sandhu, who is a three times national champion, one time strong boy of India title in raw powerlifting, have been a national sprinter, long jumper in school days, represented India in Austria Hungary International Football Tournament. So, Aditya, welcome to the podcast. Thank you, Pranay, for the warm welcome. So, would you like to introduce yourself in other words, which I think is missed? Okay, so hello everybody. My name is Aditya Sandhu. I am a strength and conditioning coach. So I've done my bachelor's from DY Patil University, Nerul, and currently I'm freelancing as a strength and conditioning coach. And yeah, that's about it. Yeah, thank you so much for your short introduction. Now we will keep this कॉन्वर्सेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ ठीक है तो Okay, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हिंदी या इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज करना है सो शुरुआत कहाँ से हुई आदित्य फिटनेस की जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई राइट. सो बचपन में याद है सुपर हीरोज आते थे मार्वल जिसमें हल्क, आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन, ये सब फिगर्स आते थे जिनके इनक्रेडिबल फिजिक्स रहते थे, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रहते थे. बचपन से ही लाइक मेरे को वो सब मूवीज में इंटरेस्ट था, एक्शन, हम्म। फाइटिंग और वो सब. सो तभी से एक शुरुआत हुई थी कि मेरे को ऐसा कुछ करना है. सो स्टार्टिंग में मैं स्पोर्ट्स में था तो उतना जिम पे ध्यान नहीं दे सकता था. बट आफ्टर स्कूल डेज जैसे स्पोर्ट्स के बाद जिम में आया मैं. आई स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो गई. तो और इंटरेस्ट बढ़ने लग गया कि वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ बढ़ानी है, वैसी स्ट्रेंथ वैसे फिजिक लेके आनी है. सही है तो मतलब किस एज पे स्टार्ट किया जिमिंग या वर्कआउट करना किस एज पे किया था 16 पे स्टार्ट किया था. वो एक्चुअली अच्छा स्प्रिंट के लिए था. स्कूल डेज में मैं 100 मीटर चैंपियन था. तो स्कूल में मेरा रिकॉर्ड है लाइक 10-12 ईयर्स के लिए मेंटेन रखा था. सो उसके बढ़िया लिए बढ़िया भाई लेग ट्रेनिंग जिम में स्टार्ट की थी. राइट जो हमने एसएनसी में सीखा कि क्या क्या फैक्टर्स ट्रेन करने राइट. चाहिए एज अ स्प्रिंटर बेसिक स्ट्रेंथ, राइट राइट स्पीड, वो सब वर्क था. सो जिम करते वक्त ऐसा सोचा तो नहीं होगा कि पावर लिफ्टिंग में जाना है करके सो स्पेसिफिकली पावर लिफ्टिंग में इंक्लिनेशन कैसे बढ़ा मैं इसका क्रेडिट मेरे जिम वाले एक सर को देना चाहूँगा. तो उन्होंने देखा कि मैं जब भी स्टार्ट किया था आई वाज लाइक 42 kgs, बहुत स्किनी था मैं. लाइक या आई सॉ योर वीडियोस इनिशियल वीडियोस एकदम पतला था, कोई देख के बोलेगा नहीं कि ये मैं ही हूँ. राइट राइट तो तभी वो एक सर थे मेरे, तो उन्होंने देखा कि मैं पतला हूँ बट मेरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है. सो अच्छा डेडलिफ्ट कर रहा था तभी. आई यूज्ड टू डू लाइक 100-120 की इजी डेडलिफ्ट लगा लेता था 42 पे. सो बढ़िया वो मेरे सर ने सजेस्ट किया कि एक काम कर, तू पावर लिफ्टिंग के लिए ट्राई कर. तो मेरे लिए ये स्पोर्ट न्यू था. तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा रहता है, इसमें स्क्वाट, बेंच, डेड 3 टाइप्स ऑफ लिफ्ट रहती है. और अपने बॉडी वेट के हिसाब से जितना अच्छा उठाएगा उतना नंबर्स अच्छे आएंगे और मेडल का चांस रहेगा. तो आई वाज लाइक चलो कुछ ट्राई करते हैं इसके लिए. एंड फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट की. तभी वैसे ही हो गई थी शुरुआत. तो अराउंड जिमिंग करने के बाद कितने साल बाद या महीनों बाद तुमने फर्स्ट पावर लिफ्टिंग कंपटीशन अटेंड किया था 2 to 3 years जिमिंग के बाद के बाद स्टार्ट की थी. बट तभी एकदम बेसिक ट्रेनिंग थी वो स्प्रिंटिंग के लिए. पावर लिफ्टिंग के लिए मैं अराउंड 6 months ट्रेन किया, फिर फर्स्ट कंपटीशन अच्छा खेला. मतलब यू वर अराउंड 19 आई गेस 19 या 20 का या या 20. सो 19 मतलब आई गेस उस टाइम तो फिर 12th हो गई होगी क्लियर यस. तो फिर 12th के बाद ऐसा मतलब क्या सोचा होगा कुछ कर एजुकेशन के हिसाब से कुछ प्लान होगा ना डिफरेंट प्लान क्योंकि स्पोर्ट्स साइंस के बारे में कैसे पता चला सो एक्चुअली मेरे 12th के बाद मेरे को स्पोर्ट्स के साथ ही लगना था, कंटिन्यू करना था. बट तभी इतना आइडिया नहीं था कि स्पोर्ट्स को कितना आगे लेके जा सकते हैं, एज अ करियर ऑप्शन वायबल है कि नहीं. पेरेंट्स को भी बहुत ये था, तो उसके वजह से एक्चुअली मैं स्प्रिंटिंग छोड़ दिया था. अच्छा यस, फुटबॉल खेल रहा था मैं तभी, बट वो ऐसे ही लाइक एक कंपटीशन खेला, फिर वो भी छूट गया क्योंकि साइंस क्लासेस लग गए 12th के लिए. फिर हम्म. उसके बाद मैं इंटीरियर डिज़ाइन का डिप्लोमा कर रहा था. सो अच्छा एक्चुअली मेरा गोल था आर्किटेक्चर करने का, 5 year डिग्री आफ्टर दैट.
ओके ओके। ये मेरे एप्टीट्यूड में आया था, डिज़ाइन साइड। सो बट कहीं ना कहीं मेरे को वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लाइक मेरे को फिटनेस से रिलेटेड ही कंटिन्यू करना था। मैं सोच चुका था कि लाइक इवन इंटर्नशिप चालू हो गई थी मेरी एक इंटीरियर डिज़ाइन फर्म में। बट फिर मेरे को 9 to 5 जॉब का वो पसंद नहीं था, तो लाइक कुछ ना कुछ फिटनेस रिलेटेड फील्ड में करना है। और फिर ये टाइम पे या अ, मेरी मॉम को क्रेडिट दूंगा, उनको ये कोर्स पता चला, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस। ओके। एंड तीन तीन या चार खाली जगह पे था, और उसमें से एक डीवाई पाटिल था नवे मुंबई में जो एकदम क्लोजेस्ट था। पास में था, राइट। तो बेस्ट ऑप्शन वो सोच या के स्टार्ट किया। तो जस्ट ऑडियंस को पता हो कि आदि इज फ्रॉम मुंबई, राइट, चेंबूर ना? या चेंबूर। या तो उसके लिए पास सेम सिमिलर फॉर मी, क्योंकि मैंने भी जब रिसर्च किया था एक्चुअली 2019 में तेरा एडमिशन हुआ था, राइट? यस, 2019। तो मेरा 2019 के बाद 12th के बाद मैंने भी 2019 में एडमिशन हो गया था मेरा, मेरे को कॉल आया था, बट द थिंग वाज कि पेरेंट्स को समझाना मुश्किल था। ओके। सो मेरा एडमिशन होके मैंने उस साल ड्रॉप लिया जस्ट कि पेरेंट्स समझ जाए। तो देन उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर एडमिशन किया, नहीं तो हम लोग सेम सेम बैच में बैच में होते। रहते थे, राइट। हाँ 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 हाँ। तो मम्मी को कैसे पता चला कि मतलब स्पोर्ट्स साइंस है करके कॉलेज? क्योंकि हमको जहाँ से पता चलता वो था यूट्यूब। मुझे भी 12th में पता चला था कि गुरुमान का स्पेसिफिकली वीडियो था कि कौन से डिग्रीज या कुछ है, तो उसमें काइनेसोलॉजी वगैरह था और स्पोर्ट्स साइंस था, जिसके बारे में सर्च किया, जो एकमात्र को डिग्री थी जो इंडिया में था, बाकी सबके लिए बाहर जाना पड़ता। सो आई गेस दो ही थे जब मैंने सर्च किया था, एक मानिपाल था एंड सेकंड वाज डीवाई पाटिल, डीवाई राइट? पाटिल, राइट। हाँ, सो मेरे लिए भी डीवाई पाटिल वाज बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम महाराष्ट्र। मम्मी को कैसे पता चला कि स्पोर्ट्स साइंस एज एन है या ऐसा डिग्री कोर्स है? और एक उन्होंने उनके फ्रेंड्स ग्रुप में एक इंक्वायरी की थी, तो एक एसएनसी कोच थी जो हम लोग की चंबू जिमखाना कोच क्लब में आती थी। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ऑप्शन है, कर सकते हो, ऐसा डिग्री का चॉइस है। तभी से फिर ये फील्ड पता चला। ओके ओके। तो फिर इंक्वायरी किया तो मिलने गए थे मतलब? हाँ, डीवाई पाटिल में गए, बात बात की कैसा आगे स्कोप है कि नहीं, एज अ करियर ऑप्शन क्या क्या कर सकते हैं। और एक पॉजिटिव था कि साइंस लिया था, इसीलिए फिर ये डिग्री के लिए एप्लीकेबल था। राइट, बट एट दैट टाइम आई गेस पीसीएम भी अगर हो तो कर रहे थे, अलाउ कर रहे थे उनको, बस या बाय। मेरा एक्चुअली पीसीएम ही था। ओके। मैंने 12th में पीसीएम लिया था, बायो अच्छा। ड्रॉप किया हाँ था, वही। और एज अ चॉइस सब्जेक्ट आर्ट लिया था। हाँ, क्योंकि अपने आई गेस अपने नेक्स्ट ईयर से जो मेरी जूनियर्स है उनके लिए पीसी भी कंपलसरी किया था, बट स्टिल माय बैच वो पीसीएम चलता था, राइट, उसके क्योंकि बाद वो कॉमर्स रूल के भी आया। बंदे हैं, यूनिवर्सिटी से करके चेंज भी किया था उन्होंने। राइट, राइट। राइट। हाँ, तो ये मतलब था उसके लिए बेनिफिशियल था, बट अभी आपको पीसी भी लगेगा, नहीं तो आई गेस एडमिशन नहीं हो रहा है। यस, अभी उन लोग ने चेंज कर दिया रूल, यू नीड पीसीबी। हाँ, क्योंकि बेसिस ही पूरा बायो है, अगर बायो नहीं है तो कुछ नहीं पता तुमको, ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता तो कुछ मतलब नहीं स्पोर्ट्स में आके, ये डिग्री में आके। एंड मेजोरिटी ऑफ लोग जितने आए भी है ना, जैसे तुम्हारे बैच में भी होगा कि फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, बट थर्ड ईयर तक छट गए होंगे बहुत सारे लोग, राइट? एग्जैक्टली, वो एक्चुअली मोस्टली बायो केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो सबको डिफिकल्ट लग जाता है, और मेन वही रीजन रहता है। हाँ, वो एक रीजन है। एंड सेकेंडली मुझे क्या लगता है कि लोग स्पोर्ट्स साइंस को सुन के ऐसा लगता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो खेल कूद ज्यादा होगी, ज्यादा पढ़ाई नहीं होगी, बट लोग को ये पता नहीं रहता कि उसमें मेडिसिन वाले भी सब्जेक्ट्स है, पूरा ह्यूमन बॉडी स्टडी करना है, केमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब पढ़ना है। तो जब वो उनके सामने रियलिटी चेक आता है कि ये सब पढ़ना है और इतनी डिटेल में पढ़ना है, तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो टफ सब्जेक्ट्स है, इतने इजी सब्जेक्ट्स नहीं एज सच। राइट, एग्जैक्टली। मैं ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि जो हम लोग के सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर के, वो हमारे और एमबीबीएस के एग्जैक्टली सेम रहते हैं, और फैकल्टी भी सेम पढ़ाती है। सो या कई लोगों को वो मुश्किल पड़ जाता है स्टार्टिंग में, बट इट्स लाइक अ और बेस। बायोकेमिस्ट्री ऐसा है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, और वो सेकंड सेम में डिफिकल्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ वो साइकिल्स वगैरह जब आता है, एनर्जी पाथवेज वाला राइट। सेक्शन। बाकी तो मुझे तो मतलब इजी पड़ गया था, बिकॉज मैं पहले से केमिस्ट्री वगैरह अच्छा लगता था, बट जिनको केमिस्ट्री वगैरह अच्छा नहीं लगता था तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था वो। राइट, राइट। सो कॉलेज जब ज्वाइन किया तो क्या एक्सपेक्टेशन क्या थे माइंड में कि कॉलेज ज्वाइन करने ये सब होने वाला है,
डी.वाई. पाटिल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस? सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन था कि सब इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने मिलेगा, लाइक बहुत एकदम प्रैक्टिकल रहेगा, सब डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बहुत होगा, वैसे सब एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे। और फिर रियलिटी चेक क्या मिला? बहुत हार्श रियलिटी चेक मिला। बट मैं कहूँगा कि टीचर्स एंड ऑल अच्छे थे, फैकल्टी अच्छी थी, सो लाइक जो उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड किया है वो अच्छा था। भले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को यूज करने मिला नहीं, एंड वो टाइम पे कोविड भी आ गया था, सो जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स थे वो मोस्ट ऑफ देम मेजोरिटी मिस हो गए थे। ओलंपिया जो रहता ये है बात। बड़ा वाला फेस्ट, वो मिस हो गया। एंड कॉन्सर्ट्स भी होते थे ना डी.वाई. पाटिल में, राइट, कोविड से पहले आई गेस। तो कॉन्सर्ट्स होते वो थे। भी, क्योंकि वो भी तो एक लाइफ एंजॉय करते हैं एज अ कॉलेज हाँ, स्टूडेंट। वो स्टूडेंट लाइफ का पार्ट है एक, वो थोड़ा मिस हो गया था। बट एक हाँ, चीज और रहेगा कि थोड़ा और प्रैक्टिकल हो सकता था एप्लीकेशन लाइक कोर्स में, जो बाद में हम लोग को इंटर्नशिप में सीखने को मिला। राइट राइट राइट, मुझे क्या लगता है इसका एक रीजन ये लगता है कि एज इन कोर्स अभी भी अपने कंट्री में बहुत नया है। दिस इज व्हाट आई फील। वो और है। जो जो लेवल का नॉलेज उसमें डीप नॉलेज चाहिए वैसे लोग नहीं है ऑनेस्टली। तो फिर भी उस हिसाब से एज इन अपने को बहुत अच्छा सीखने मिला। दिस इज व्हाट आई फील। एंड जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा स्पोर्ट्स साइंस के बारे में, आई गेस ये और इम्प्रूव होगा और लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। श्योर श्योर, अभी तो और एक दो साल में बूम होने वाला है ये। एग्जैक्टली क्योंकि मैं तूने भी पटियाला में इंटर्नशिप किया राइट, एंड आई एम यस। आल्सो इन मतलब पटियाला राइट नाउ। सो आई थिंक जब मैं घर पे था तो तेरा भी ऐसा कुछ मतलब ये होगा। जब मैं घर पे था या फिर हम लोग कॉलेज में थे, हमको लगता था स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना गवर्नमेंट खर्चा नहीं करती होगी या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन जब तुम साई पटियाला में आ रहे हो, ऐसे बहुत सारे साई है इंडिया में, बट साई पटियाला में आ रहे हो, इतना बड़ा कैंपस देख के जब शौक होता है ना कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा खर्च कर रही है, एथलीट्स के इस पे बहुत पैसा कर रही है, पर अपने को दिखता नहीं है। एंड स्लोली एंड स्टेडली फ्यू इयर्स डाउन द लाइन ये बहुत कुछ इंप्रूव होगा एथलीट्स के मामले में। और जो इसके एसोसिएटेड जॉब रोल्स और करियर्स है ना, बहुत बूम पे होंगे आई गेस कुछ वो सालों में। दैट्स व्हाट फॉर डू यू थिंक? श्योर, क्योंकि ये टाइम ही देखो हम लोग का एशियन गेम्स में 107 मेडल का टैली आया है, 100 का या गोल था वो क्रॉस हो गया है, सो एग्जैक्टली। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और हर स्पोर्ट में नए नए यंग यूथ आगे जा रहे हैं, लाइक न्यू चैंपियंस देखने को मिल रहे हैं हम लोग को। एग्जैक्टली और वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो फैकल्टीज भी है, कोचेस भी है, वो भी रेडी है। जो एडवांसमेंट्स आ रही है वो स्पोर्ट्स में, उसको अडेप्ट करने के लिए भी रेडी है। दिस इज व्हाट आई नोटिस्ड हियर। राइट, और ये टाइम में तो उन्होंने बजट भी बढ़ाया है स्पोर्ट्स इसका, और खेलो इंडिया सेंटर सेटअप हुए हैं। और सेकेंडली आई थिंक कि पेरेंट्स भी जो है ना, अपने बच्चे को भी मतलब थोड़ा पुश कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। पहले कैसा था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब वाला था। अभी उल्टा हो रहा है धीरे धीरे। टाइम लगेगा बट होगा, क्योंकि पेरेंट्स को पता चलेगा कि अच्छा करियर हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज है। तो इट्स गुड फॉर एवरीथिंग एज वेल, पेरेंट्स एज वेल एज एथलीट्स जो है, एथलीट जो करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे एथलीट जो है वो एज एन एथलीट करियर परस्यू नहीं करते, बट एसोसिएटेड कोच बन जाते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एज सच। या एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, मैं जिस स्कूल में था सेंट ग्रेगोरियस हाई स्कूल, अभी आई थिंक 2 या 3 इयर्स बैक उन्होंने पीई इंट्रोड्यूस किया है, फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन। या सो स्कूल से ही वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम लोग को सब्जेक्ट था नहीं। कौन से क्लास से कर रहे हैं इंट्रोड्यूस? आई थिंक 5th या 6th स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, जहाँ पे एक स्पोर्ट रहेगा वॉलीबॉल, उनको ओके। सिखाएंगे अबाउट दैट। और पुशअप्स, ये बेसिक टेस्ट रहेगा कि उतना क्लियर करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। या अच्छा चीज है। और मतलब 6 से पढ़ा रहे तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे लिए हमारे टाइम से पीटी मतलब एक पीरियड हो गया जिसमें गेम्स तुमको खेलते खेलने थे। कूदने मिलेगा, कोई भी स्पोर्ट एज सच, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि स्पोर्ट्स कैसा है या इसके क्या रूल्स है। जो पसंद में आ रहा है वो स्पोर्ट्स जाके तुम खेल सकते हो। दिस इज व्हाट वाज इन आवर स्कूल। राइट राइट, सेम। और मेजोरिटी स्कूल्स में यही होता है। अभी धीरे धीरे आई गेस थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगा इस चीज को लेके, तो एक बहुत अच्छा होगा। यस, डेफिनेटली। और एज एट टाइम ऑफ स्पोर्ट्स साइंस तूने कुछ रिसर्च किया था बीपीएड वगैरह के बारे में? क्योंकि जैसे ही स्पोर्ट्स साइंस बोलते हैं ना, बहुत लोग, अभी भी मुझे भी डाउट आता है, लोग पूछते हैं कि बीपीएड तो नहीं है।
ये तुझे क्वेश्चन आया था लोगों से हाँ, कि तू स्टार्टिंग में बीपीएड? कंफ्यूजन था, फिर बाद में डिफरेंस पता चला कि स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज में और लाइक और आगे ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज की डिग्री हो गई, उसके बाद ऑप्शन है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, बायोमैकेनिक्स में जा सकते हैं, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स हम्म। फिजियोथेरेपी, बहुत अलग अलग डिसिप्लिन है। या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी है फिजियोलॉजी, राइट। उसमें भी। एज सच कॉलेज का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बट अभी मास्टर्स का कोई प्लान है साथ में ऐसा आगे जाके? दिस ईयर मैं एक्सपीरियंस के लिए लिया था। नेक्स्ट ईयर्स प्लान है मास्टर्स का, वही अभी रिसर्च चालू है कि कहाँ करना है, मोस्टली अब्रॉड से ही। सो शॉर्ट हाँ, लिस्टिंग वही चालू है। बेटर ऑप्शन है। यस। इसमें एसएनसी में करना है? या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। सो पटियाला में जब इंटर्नशिप था तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था एक तेरे पर्सपेक्टिव से? बिकॉज फॉर यू इट वाज फॉर ओनली 6 मंथ्स, राइट? एंड यस। यू माइट बी हैविंग 2 or 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन 6 मंथ्स। तो कैसा एक्सपीरियंस था तो फॉर मी, और कौन से? मेरे लिए क्लियर था कि आई वांटेड टू डू स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ओनली। सो 6 मंथ्स ओके। मैंने खाली एसएनसी में किया है। एंड अच्छा। या सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 6 मंथ्स वहाँ पे 5 डिसिप्लिन थे। 6: हॉकी, एथलेटिक्स, फेंसिंग, साइकिलिंग, जूडो और वेट लिफ्टिंग। तो ये 6 डिसिप्लिन को हैंडल करने मिला। हम लोग का एक हेड सुपरवाइजर था, उसके अंडर लाइक स्टार्टिंग में वी यूज्ड टू जस्ट ऑब्जर्व, देखते थे कैसे ट्रेनिंग चल रही है, क्या क्या प्रोसेस रहता है। उनके 2 टाइम्स ट्रेनिंग रहता था, मॉर्निंग टाइम जिम में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, और इवनिंग टाइम टेक्निकल सेशन। मतलब फॉर एग्जांपल हॉकी के लिए वो हॉकी ग्राउंड पे रहेगा, टेक्निकल कोच रहेगा जो वहाँ पे उनके ड्रिल्स और जो भी है हॉकी गेम रिलेटेड वो सिखाएगा। स्किल बेस्ड स्किल बेसिकली। बेस्ड, राइट। हम या लोग हम लोग का जॉब था उनका फिजिकल फिटनेस, स्पीड, एंड्योरेंस, एजिलिटी, ये सब जिम एंड ग्राउंड पे मॉर्निंग सेशन में डेवलप करना। सो या सो ऑडियंस में बता दो कॉन्सेप्ट की। एक होता है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग एंड सेकंड इज बायोमोटर ट्रेनिंग, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली काम करते हैं, राइट आदि? राइट। जो फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, देन कंडीशनिंग हो गया, एंड्योरेंस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, ये सारे जो चीजें, दिस कम्स अंडर बायोमोटर ट्रेनिंग। तो ये हमारा मेजर काम होता है। और जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कोच होते हैं उनका स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेने का काम होता है। सो हम लोग ने फिर स्टार्टिंग जूडो से की। 2 to 3 मंथ्स में जूडो में था। ऑब्जर्व करने के बाद सर ने बोला कि ओके तुम अभी हो गया ऑब्जर्व, ट्राई कर लो, प्लान बना लो। लाइक मेरे को शेड्यूल दिया, इनकी कंपटीशन ऐसे है या ये डेट पे, और इनको ये कंपोनेंट्स पे वर्क करना है। तो जूडो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बेस्ड गेम है। सो फॉर दैट थोड़ा रिसर्च किया मैंने भी गेम के ऊपर। स्पोर्ट्स नीड एनालिसिस बोलते हैं। सो जूडो के ऊपर वो किया, एंड फिर एक वो लोग के कंपटीशन के अकॉर्डिंग प्लान बनाया। एंड फिर सर को अच्छा लगा, उन्होंने थोड़ा स्लाइटली चेंजेस किए, एंड फिर बोला कि ओके तुम एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। एंड वही से फिर स्टार्ट हो गया कि एक 20-30 एथलीट्स को हैंडल कैसे करते हैं। एंड जनरली जूडो के एथलीट्स वहाँ सबसे डिफिकल्ट था उनको हैंडल करने। लाइक वो लोग मतलब सुनते नहीं थे। अभी कैसा है, हम लोग ने जो प्लान बनाया, उनको रोज बेंच मारना है, ठीक है, बेंच प्रेस तो मारना ही मारना है। तो फिर वही उनको जाके कैसे हैंडल करना कि ओके आज ये करेंगे, पावर पे वर्क कर रहे हैं तो उतना हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड पे वर्क कर रहे हैं वैसे। आई गेस इसका रीजन एक होगा कि उनको भी स्पोर्ट्स साइंस एंड एसएनसी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, और उतना ही नॉलेज कोचेस को भी नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं झिझकते हैं या फिर वो इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज वो इतने सालों से वही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो एज इन कोई थर्ड पर्सन आके बता रहा है कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट होते हैं उस चीज के लिए, राइट? राइट, थोड़ा सा गैप है वहाँ पे। अगर उनको भी एक अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए ये कंसेप्ट, तो हम श्योर कि समझ जाएंगे कि उनके बेनिफिट के लिए है ये। या आई गेस इसमें अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, टाइम लगेगा बट बढ़ेगा धीरे धीरे। राइट।
देन वो था जूडो, फेंसिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, सेम अलग अलग डिसिप्लिन्स पे काम करने मिला। प्रोग्राम किए हम लोगों ने, डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किए, उन लोग के सेशंस लिए। एंड ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो गए एथलीट्स के साथ। और वहाँ के एथलीट्स एकदम फोकस्ड, एकदम डिसिप्लिन्ड, मतलब पता है उनको कि ये करना है, और टाइम पे खाना खाना है, सोना है, ये सब बहुत सही था या वहाँ पे। तो लोगों को थोड़ा सा इंटरनल इन्फॉर्मेशन देता, तो ये जो साई कैंप होता है ना, यहाँ पर ऑलमोस्ट एथलीट 5-5 10-10 साल से आते हैं और रहते हैं यहाँ पर। उनका स्टेज, अकोमोडेशन से लेकर न्यूट्रिशन से लेकर ट्रेनिंग से लेकर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। और ये टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है कि सारे एथलीट्स यहाँ पर रहते हैं एंड दे ट्रेन फॉर सेवरल ईयर्स। और जब जाके अगर उनमें कुछ पोटेंशियल होता है देन दे आर सिलेक्टेड एंड वो कॉम्पिट करते हैं फिर आगे। यस, उनको खाली लाइक मेडल लेके आना रहता है, और फिर उनको वापस स्टे मिलेगा, वैसे रहता है। ये लोगों को नहीं पता है, मोस्ट प्रोबेबली लोगों को नहीं पता है। लोगों को लगता है कि ऐसा इंडिविजुअल मतलब खेलते हैं एंड देन अगर सिलेक्शन होता है कहीं तो दे कैन प्ले देयर, राइट? हम्म। सो कमिंग बैक टू योर स्पोर्ट्स, पावर लिफ्टिंग। तो पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स, एज इन पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहना है? पावर लिफ्टिंग एक, मैं बोलूँगा, बहुत वंडरफुल स्पोर्ट है, और आई एम वेरी हैप्पी मेरे को वो इंट्रोड्यूस हुआ था। बहुत मेनली स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट है, बट उसके लिए लाइक एवरी डे जिम में जाके हैवी लिफ्ट, हैवी, और वही प्रोग्राम करके गेट कंपटीशन के टाइम पे वही जो स्ट्रेंथ बिल्ड की है शोकेस करना। एंड कंपटीशन के टाइम पे बहुत प्रेशर रहता है, लाइक परफॉर्मिंग द लिफ्ट अंडर प्रेशर। बहुत कुछ सीखने मिलता है, एंड अपने आप के एबिलिटीज़ को ये करने मिलता है, और लाइक बेसिकली टेस्ट करने मिलता है। तो एज एन पावर लिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्या ख्याल है, जो इंडिया में पावर लिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस है और जो मीट जिस तरह से होती है उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि जितना मैंने सुना है या फिर देखा भी है तो उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, या फिर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स नहीं है कि इस तरह से एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए कोई भी कंपटीशन का, जैसे बाकी स्पोर्ट्स में होता है वैसा नहीं है एज सच पावर लिफ्टिंग में, राइट? पावर लिफ्टिंग एज एक न्यू स्पोर्ट है, सो उनको कैसे बाकी स्पोर्ट्स में एक सेंट्रल बॉडी रहती है जो एक ही फेडरेशन रहता है, राइट? या पावर लिफ्टिंग में वैसे नहीं है, मल्टीपल फेडरेशंस है। तो वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ जाती है क्रेडिबिलिटी की, किधर खेले कहाँ। सो इट्स लाइक है वैसे 3-4 फेडरेशंस है जो गवर्नमेंट के अंडर है, जो एफिलेटेड है। सो डिपेंड्स अभी कौन से कंपटीशन में आपको खेलना है। वैसे अ, ऐसे भी रहता है कि अगर आपने एक को फेडरेशन में खेला तो दूसरा फेडरेशन आपको दूसरी खेलने नहीं फेडरेशन देता में है। नहीं। यस, राइट, ये तो एथलीट के लिए डिसएडवांटेज है ना एक तरह से, एग्जैक्टली। बिकॉज एथलीट तो अपना अच्छा ही चाहेगा कि हर जगह पे जाके वो रूल करे और जीते मेडल्स, बट राइट? वो फेडरेशन में थोड़ा फिर क्रॉस हो जाता है कि वो फेडरेशन में खेला तो हम लोग इसमें खेल नहीं सकते। या सो यहाँ पे एथलीट का ये हो रहा है। तो अगर एक सेंट्रल एक कोई फेडरेशन रहेगा और बेटर रहेगा। हम्म। तो अभी पीआर्स कैसे है, मतलब क्या पीआर्स, क्या है लाइफ टाइम पीआर्स कैसे है तुम्हारे? ओके, सो लास्ट मेरे कंपटीशन पीआरस, अभी करंटली जो फेडरेशन में खेला वहाँ पे ओपन नी स्क्वाड था। लाइक जो नी स्लीव्स रहते हैं वो अलाउड नहीं रहते हैं वहाँ पे। बेर रॉ खाली बेल्ट यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। सो उसका पीआर था 167.5 केजी स्क्वाट। स्क्वाड, या। ओके। और विथ स्लीव्स वही 175 का किया कंपटीशन में, हम्म। एट बॉडी वेट 66 केजीज। बेंच का पीआर है 102, एंड डेडलिफ्ट 230। ये बहुत अच्छे नंबर है, मैंने आदि को परफॉर्म करते देखा है, तो मुझे पता है कि वो किस तरह से लिफ्ट करता है और क्या रेज होता है लिफ्ट करते टाइम, तो बहुत अच्छे नंबर दिए। थैंक यू। सो आदि, अगर कोई पावर लिफ्टर है तो एज सच क्या लगता है उसको, जो अर्निंग पॉसिबिलिटीज है या अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके लिए, क्या लगता है?
अर्निंग तो है नहीं ये फील्ड में। जो मोस्ट ऑफ देम जो जो खेलते हैं वो पैशन के लिए खेलते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब, अगर मेडल मिल जाए तो गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो जाती है। स्टेट मेडल या नेशनल मेडल अगर मिल जाए तो एक अच्छी गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। बाकी तो ये स्पोर्ट में कैश प्राइस भी नहीं रहता है। कोई नए फेडरेशन है जो एकदम मिनिमल कैश प्राइस स्टार्ट किया है, बट बाकी एज अ करियर देखा जाए तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। क्योंकि फिर वही मतलब एक कर सकते हैं कि क्लाइंट्स लेके अर्न कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर एक रीच चाहिए फिर तुम्हारा, हाँ एक रीच चाहिए, एक प्रेजेंस अच्छा चाहिए, एग्जैक्टली राइट। एक सोशल मीडिया प्रेजेंस आज के डेट में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वो हर किसी का नहीं हो सकता, मे बी एग्जैक्टली एक या दो कोई हो जाए, बट हाँ। या एज अ करियर ऑप्शन आई डोंट थिंक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर रेगुलेशंस एज सच है कि ड्रग फ्री होना चाहिए, ड्रग फ्री होना चाहिए, बट क्या तूने नोटिस किया है कि इसमें एनहांस्ड बंदे भी आते हैं? या सो यहाँ पे कैसा है, फंडिंग नहीं है। सो उनके पास उतना बजट नहीं है कि टेस्टिंग वेस्टिंग कराए। एग्जैक्टली सो एज अ रिजल्ट लोग आते हैं। इवन नेशनल्स पे देखा हूँ मैं, लाइक टॉयलेट्स वॉयलेट्स में सिरिंजेस विरिंजेस सब पड़े होते हैं। एंड एक्चुअली ये तो स्पोर्ट्स में है बहुत, इवन हाई लेवल पे डोपिंग एक पार्ट है। बट कैसा है, बाकी स्पोर्ट्स में वाडा करके एक बॉडी रहती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो रेगुलेट करती है ये। सो द सेम थिंग पावर लिफ्टिंग में ऐसी कोई बॉडी है नहीं। एज अ रिजल्ट किसी को अगर मेडल नेशनल लेवल पे चाहिए तो कुछ भी वो लेके आ सकते हैं, वैसा है। सो थोड़ा ये क्या यहाँ पे एग्जैक्ट डिमोटिवेटिंग फील होता है कि अभी एनहांस लोग आ रहे हैं तो नेचुरली हम कैसे करें। बट फिर एक खुद को अच्छा लगता है अगर नेचुरली compete करके जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, खुद के पीआर बीट कर रहे हैं, वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है एग्जैक्टली कि क्योंकि इस फील्ड में पैसा तो है नहीं। जो right, करते हैं कॉम्पिटिशन खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज गुड फॉर योरसेल्फ। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, मेडल आ रहे हैं, देन इट्स गुड। क्योंकि right. किसी और के लिए कंपटीशन कर नहीं रहे, अटेंड नहीं कर रहे, और ना ही कोई उससे फायदा हो रहा है सच। और मे बी थोड़ा टाइम लग जाए, बट पॉसिबल है उनको बीट करना। लाइक कंटिन्यूस अगर ट्रेनिंग अच्छी रहे, डाइट अच्छी रहे, सब 100% करेंगे ना, तो देर तो ये हो इज अ सकता चांस, यस। है। और क्या लगता है कोच का रोल कितना मेजरली होता है एज सच? कोच का रोल सबसे होता है सबसे पावर लिफ्टिंग इम्पोर्टेंट में? रहता है कोच का रोल, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स देखता हूँ मैं, उनको नॉलेज नहीं रहता। और ठीक है, लाइक एक दो वीडियो देख लिया उन्होंने, स्टार्ट हो गए। और एक कॉमन मिस्टेक वो करता है इवन ट्रेनिंग में, कि हर दिन जाके पीआर अटेम्प्ट करेंगे। ये अटेंड करते हैं, राइट वो राइट। थोड़ा टेम्पटिंग रहता है स्टार्टिंग में, अरे लास्ट टाइम मैंने 120 मारा था, अभी नेक्स्ट टाइम 125 तो जाएगा 1 रैप। बट फिर एग्जैक्टली कैसे वो जल्दी प्लेटो आ जाता है। हम्म। तो वही अगर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स अच्छे से करें, वो लोग का जल्दी प्लेटो नहीं आएगा और बहुत आगे जा सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पर मेजर रोल होता है प्रोग्रामिंग का। अगर तुम्हारा प्रोग्रामिंग अच्छा है, सो तुम अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। राइट। और जो सोशल मीडिया सेंसेशंस है एंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएट है, और इतना टॉक्सिसिटी हो चुका है, उसके बारे में क्या कहना है? आजकल तो बहुत चल रहा है वो। बट अभी क्या है, सोशल मीडिया पे मेन लोगों का गोल वही है, फॉलोअर्स बढ़ाओ, कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आ जाओ, कॉन्स्पिरेसी लेके आ जाओ। इसमें मैं बोलूँगा ऐसे भी है कोई अच्छे लिफ्टर जो खाली अपने गेम पे फोकस कर रहे हैं। सो वो एक पॉजिटिव पार्ट है। मोस्टली बोलूँगा सबको उनकी तरह रहना चाहिए, उनके फुटस्टेप फॉलो करने चाहिए। कि मतलब ठीक है, तुम्हारा काम है गेम में, बस उससे ही लगे रहो, बाकी ये सब में मत पड़ो। एग्जैक्टली क्योंकि सोशल मीडिया पे काम कम और बातें ज्यादा हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर हो भी रही है ना, किसी का काम अगर अच्छा हो रहा है, तो बोलने वाले और खींचने वाले बहुत है, क्योंकि पता है जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी होगा उतना ज्यादा फॉलोइंग मिलेगा, फॉलोअर्स वही मिलेगा, और ब्रांड्स एंड प्रमोशन, पैसा आएगा, सिंपल। बट कहीं ना कहीं फिर वो ऑथेंटिसिटी एथलीट की, वो इंसान की कम हो जाती है। दिस इज व्हाट आई फील।
बराबर। क्योंकि लोग तुमको पहचानेंगे तो किससे पहचानेंगे कि तुम्हारी कंट्रोवर्सी होती है इसके साथ। सो वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर तुमको सस्टेन करना है किसी भी फील्ड में, तो जितना तुम्हारा इमेज अच्छा होगा और लोग तुमको जिस चीज की वजह से पहचानना चाहिए वो अगर अच्छा है, सो देन इट्स गुड। एग्जैक्टली। या दिस इज व्हाट इज द कंडीशन रियलिटी। ऑफ सोशल मीडिया। हार्श रियलिटी है। तो अभी क्या चल रहा है? अभी जॉब चल रहा है कोई? सो एक जगह पे मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, एलीट फेंसिंग क्लब करके है। सो हम्म। वहाँ पे बच्चे लोग हैं जो, सो दो एक किड्स का स्टार्ट सेशन लेता हूँ। सो दैट इज 10 11 12 ईयर्स के है। एंड दूसरे जो है वो जूनियर सीनियर ग्रुप है। सो बेसिकली वो स्टेट्स नेशनल ये सब कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन चलते रहता है उनका फेंसिंग स्पोर्ट में। अच्छा। सो तो ये वहाँ भी पे मतलब पार्ट अभी, टाइम कर रहा हूँ। या सो अभी ये ईयर ड्रॉप ईयर था तो एक्सपीरियंस लेने के लिए कर रहा है, राइट? यस। या अच्छा अच्छा। और आगे जाकर फ्यूचर जॉब्स क्या है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्या है, कुछ आइडिया है उसके बारे में? स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में जैसे साई है, वैसे गवर्नमेंट सेंटर्स है, प्राइवेट सेंटर्स है, टाटा, जेएसडब्ल्यू, रिलायंस, एचएन रिलायंस। क्रिकेट में बहुत सारे ऑप्शन है, स्पोर्ट्स अलग अलग है। कोई भी एक स्पोर्ट्स चूज करके किसी भी एक लाइन में जा सकते हो। रोइंग स्पोर्ट्स है, फिर कबड्डी, बैडमिंटन, ये सब अभी अभी ऊपर आ रहे हैं। एग्जैक्टली। और हर स्पोर्ट्स में डिमांड बढ़ने वाली है। एग्जैक्टली हर स्पोर्ट्स में एक एसएनसी की डिमांड रहती है। लीड एसएनसी, असिस्टेंट एसएनसी, ये दो रोल रहते हैं। स्टार्टिंग में असिस्टेंट एसएनसी मिल जाएगा, बट अगर लीड मिलेगा तो वो बेटर रहेगा। सो एनी सेंटर का हम्म। लीड एसएनसी, वो दैट इज लाइक अ जॉब विच यू शुड लुक फॉर। या बट मोस्ट प्रोबेबली जितने भी अगर लीड एसएनसी ले रहे हैं तो एक्सपीरियंस मांगते हैं, राइट? राइट। एंड वो एक्सपीरियंस इज व्हाट। आइदर एक्सपीरियंस या फिर मास्टर्स। या तो वही उसी पॉइंट पे आ रहा था मैं कि क्या लगता है मास्टर्स करना क्यों जरूरी है? वह एक मेन रीजन है वही कि एलिजिबिलिटी के लिए मास्टर्स करके अगर आ जाओगे तो बाकी लोगों के साथ एक थोड़ा वेटेज रहेगा, हाई हाई वेटेज रहेगा कि बाहर एक्सपीरियंस लेके आए। और एक्स्ट्रा एज रहेगा तुमको, राइट? एक्स्ट्रा एज रहेगा, राइट। बाहर लेट्स से इवन इफ काम करने मिल गया कोई फुटबॉल क्लब के साथ या कोई सेंटर के साथ, अगेन वो सीवी में अच्छा दिखता है, ऐड होता है। हम्म। तो मास्टर्स करने के बाद एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और खुलेगी, दिस इज व्हाट आई गेस। और बाहर का जो एक्सपोजर है, बाहर जो फैसिलिटीज जिस लेवल पे स्पोर्ट्स साइंस आज है, उस लेवल पे इंडियन स्पोर्ट्स साइंस नहीं है फिलहाल, दिस इज व्हाट आई फील। तो अगर बाहर का एक्सपीरियंस तुमको मिल गया तो वो सबके लिए अच्छा होगा। और जो एक्सपोजर बाहर का होगा वो कहीं ना कहीं अगर आके हम इंडिया में अप्लाई करें तो एग्जैक्टली बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे आके स्टार्ट करेंगे, वो एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि बाहर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग है, दिस व्हाट आई फील। एंड अगर बाहर जा रहे हो तुम तो इंडिया वापस आना तो बनता है क्योंकि इंडिया ब्लो करेगा, दिस इज। और अगर ब्लो करेगा तो तुम, हम इनिशियल बैचेस है आई गेस, स्पोर्ट्स मतलब एक्सरसाइज साइंस करने वाले हम लोग इनिशियल लोग हैं जो एक्सरसाइज साइंस ग्रेजुएट है या फिर मास्टर्स करके आएंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। राइट। और एक और कैसा है, खुद के नेशन के लिए कर रहे हैं, खुद के नेशन के एथलीट्स को रेडी कर रहे हैं, वो एक अलग फीलिंग है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आगे क्या गोल, क्या है मास्टर्स के बाद? क्या विजन है आगे? पावर लिफ्टिंग को कुछ कंटिन्यू करना है मास्टर्स के साथ, ऐसा कुछ है विजन? या सो पावर लिफ्टिंग का है, मेरे बहुत बड़े गोल्स है, अभी प्रिपरेशन चालू है। सो एक था कि मैं लास्ट सॉरी ये ईयर में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेल लिए थे। सो उसके वजह से कैसा है, टाइम नहीं मिला था लिफ्ट पे फोकस करने। सो अभी थोड़ा टाइम ऑफ लेके कॉम्पीट नहीं करूँगा। लिफ्ट्स अच्छे खासे बढ़ गए, उसके बाद फिर एक बड़ी कंपटीशन की प्रेप करूँगा। एंड या और पावर गो ऑन। लिफ्टिंग साइड बाय साइड कंटिन्यू करना है मास्टर्स के साथ, लाइक वो छोड़ना नहीं है। या क्योंकि वो लोग कंटिन्यू रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। वो तो पैशन है, लाइफ लॉन्ग रहेगा। एग्जैक्टली और पावर लिफ्टिंग में एज सच लोग बात नहीं करते बट इंजुरीज भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट रहती है, क्योंकि तुम हर मीट में पावर मैक्स आउट करते हो। तो मेजरली मैक्स आउट करते समय ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत इंजरीज होती है, और अगर मीट है
तो जो वीडियोस वायरल होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन आती है। एक है कि अभी स्पोर्ट्स, एक एथलीट है, इंजरी साइड बाय साइड है ही, मतलब कितना भी कुछ करो, इंजरी मिनिमाइज, इंजरी को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है स्पोर्ट्स के लाइन में। लाइक हजारों रीजन हो सकते हैं इंजरी के लिए, लाइक सब बराबर चल रहा है तो भी इंजरी हो सकती है। लाइक मेरे साथ हुआ है, लाइक मतलब दो तीन बार हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, बैडमिंटन स्टार्ट किया, थोड़ा कार्डियो हो जाए, नया स्किल लर्न करे, सो वो उसमें एक एक बार एंकल ट्विस्ट हो गया। ऐसे छोटे छोटे इंजरीज होते रहते हैं। या इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट्स, तुम कोई भी स्पोर्ट्स के लिए इंजरी होना तो है ही। बट वही कि प्रोग्रामिंग बेटर रहे, इंजरी से बाहर कैसे आए और क्या सीखने मिला हो इंजरी के बाद, सो दैट वापस रिपीट ना हो। राइट राइट। तो आगे जो भी यंग एथलीट्स है या जो लोग भी स्पोर्ट्स साइंस करना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? कि बिकॉज यू आर एन एथलीट योरसेल्फ, सो क्या एडवाइस क्या स्पेसिफिकली फॉर एथलीट्स जो स्पोर्ट्स साइंस में एडमिशन करना चाहता है या एज अ करियर चूज करना चाहता है? फर्स्टली कि एक ध्यान में रखो, खाली स्पोर्ट्स 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 नहीं है, यहाँ पे थ्योरी भी बहुत इन्वॉल्व है। तो वैसे मेंटालिटी के साथ आ जाओ कि थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके साइंस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो वो है कि स्टडिंग पार्ट है उसमें, थोड़ा खाली स्पोर्ट्स नहीं है। बट अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करना है, स्पोर्ट्समैन है, खुद का गेम में बेटर होना है, एंड और एथलीट्स को ट्रेन करना है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि कंटिन्यू खुद को बेटर कर सकते हैं लर्न करके, और एथलीट्स को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक राइट। सबसे बेस्ट रहता है। सेल्फ एक्सपीरियंस कर लोगे ना तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। या ये सबसे अच्छा एडवाइस लगा मेरे को, बिकॉज नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट तुमको अगर आगे जाके कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है, सो देन इट इज गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज आज के जो कोचेस है उतने पढ़े लिखे नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स साइंस। उनको गेम स्पेसिफिक नॉलेज है बट स्पोर्ट्स साइंस स्पेसिफिक नॉलेज अगर आ गया तो वो एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी फॉर द गेम इटसेल्फ, फॉर द स्पोर्ट्स इटसेल्फ, राइट? राइट। Yeah, so thank you so much, Adi. I think we are at the end of the podcast. This is what I would like to ask. और कुछ क्वेश्चंस है, ऐसा कुछ इनपुट्स ऐड करना है? मस्त लगा मेरे को टॉकिंग अबाउट पावर लिफ्टिंग, माई पैशन, और स्पोर्ट्स साइंस एज अ फील्ड। बस सबको बोलूँगा कि बहुत अच्छा फील्ड है, अगर स्पोर्ट्स रियली मतलब पैशनेट हो कोई स्पोर्ट्स के बारे में, और वो स्पोर्ट में सबसे टॉप पे जाना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। Yeah, yeah. So thank you so much, Aditya. थैंक यू प्रणय।